राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बताएंगे कि भगवान शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है। इससे जुड़ी क्या विशेष घटनाएं या कथाएं हैं। साथ ही आप सावन मास में या भगवान शिव की किसी भी उपासना में तब तक पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप उनको बेलपत्र अर्पित नहीं करते। तो किन नियमों के द्वारा किस तरह से हमें बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, ये बताएंगे। बंधुओं, सावन मास भगवान शिव की कृपा पाने का परम कल्याणकारी मास है। सावन मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करने मात्र से और उनको बेलपत्र अर्पित करने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बंधुओं, भगवान शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि बेलपत्र साक्षात शिव का ही स्वरूप होता है। देवता गणों ने भी बेलपत्र के पौधे को, पेड़ को भगवान शिव का स्वरूप मानकर ही उसका पूजन किया था। इसके साथ ही एक कथा मिलती है कि माता पार्वती के अंदर एक बार वात्सल्य भाव जागा और उनके आंचल से दूध की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। उनसे बेलपत्र प्रकट हुआ। माता पार्वती का अंश होने की वजह से भगवान शिव ने कहा कि ये आपका अंश है, इसलिए जो भी व्यक्ति मेरी पूजा में मुझे बेलपत्र अर्पित करेगा, मैं उसकी पूजा को शीघ्र स्वीकार करूंगा और मेरी पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाएगी। ये एक कथा शास्त्रों में मिलती है, जिसकी वजह से भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। एक अन्य कथा के मुताबिक बेलपत्र को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान शिव का दर्शन, उनकी कृपा पाने के लिए घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि वो जड़वत हो गई और उसमें से जो वृक्ष प्रकट हुआ, उनमें उनके अंश से जो वृक्ष प्रकट हुआ वो बेलपत्र का ही वृक्ष था। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी स्वरूप बेलपत्र का पौधा माना जाता है। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया माता लक्ष्मी को कि जो बेलपत्र के बिना मेरी उपासना करेगा उसकी उपासना मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है कि बिना बेलपत्र के भगवान शिव की उपासना पूरी नहीं होती। तो बंधुओं, इस तरह की कथाएं शास्त्रों में बेलपत्र की मिलती हैं। यही वजह है कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। बंधुओं, शास्त्रों के मुताबिक बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिगुण रखते हैं, यानी कि इनको ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। आप भगवान शिव को इस मंत्र का बोलते हुए या ये मंत्र ना बोल पाए तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपके 3 जन्मों के पाप भगवान शिव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। तो बेलपत्र भगवान शिव की उपासना में अवश्य अर्पित करना चाहिए। बंधुओं, बेलपत्र को चढ़ाने के शास्त्रों में कुछ नियम दिए गए हैं। देखिए, आप जो बेलपत्र चढ़ा रहे हैं वो बेलपत्र पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई कटा पिटा ना होना चाहिए, उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 पत्ती वाला स्वच्छ बेलपत्र ही आप भगवान शिव को अर्पित करें। इसके साथ ही जब बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो उसको उल्टा चढ़ाना चाहिए, यानी कि जो बेलपत्र की चिकनी सतह होती है वो सतह भगवान शिव के शिवलिंग पर होनी चाहिए। इसके साथ ही जब बेलपत्र आप अर्पित कर रहे हैं तो हमेशा अनामिका उंगली, अंगूठा और मध्यमा उंगली इनकी सहायता से चढ़ाना चाहिए। तर्जनी उंगली का बेलपत्र चढ़ाते समय प्रयोग नहीं करना चाहिए। बंधुओं, आप बहुत सारे बेलपत्र तोड़कर ना लाएं। शास्त्रों के मुताबिक आप एक ही बेलपत्र को बार बार स्वच्छ करके 1008 बार उस एक बेलपत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए बेलपत्र ज्यादा तोड़ने नहीं चाहिए। ये 2 ही पत्र ऐसे हैं, तुलसी पत्र और बेलपत्र। इनको एक बार चढ़ाने के बाद पुनः उठा करके स्वच्छ जल से साफ करके आप भगवान शिव को पुनः अर्पित कर सकते हैं। इसलिए एक बेलपत्र का ही प्रयोग आप बार बार कीजिए। आप भगवान शिव पर अर्पित कीजिए, उसे पुनः उठाइए
और फिर स्वच्छ जल से साफ कीजिए और पुनः ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव पर चढ़ा दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि सावन मास परम कल्याणकारी मास है। सावन मास में जो लोग बेलपत्र का पौधा लगाकर उसका सिंचन करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो उस व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा के साथ करोड़ों राजसू यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें सावन मास में बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए, उसका ध्यान रखते हुए उसे बड़ा करना चाहिए। प्रतिदिन उस पर जल अर्पित करने से भगवान शिव की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। तो बंधुओं, आप इन नियमों का ध्यान रखते हुए भगवान शिव पर प्रत्येक दिन एक बेलपत्र अवश्य अर्पित कीजिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।